ये लोग जो है सर, इसी में एक नामी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आकर के बैठ के कह रहे हैं, जुडिशरी पर टिप्पणी कर रहे हैं कि 27 लाख वोट को आपने जो है हैंग कर दिया, लटका दिया, और कह रहे हैं कि अगली बार आप मतदान देंगे, लेकिन 91 लाख जो वोट कटा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और वो जो 27 लाख वोट है उसके उसके पीछे में एक बहुत स्ट्रांग तर्क है कि 15 और 50 एज के डिफरेंस वाला एक बहुत जबरदस्त तर्क है सर, कि 15 वर्ष का डिफरेंस है पिता और पुत्र के आयु में। तो वो कह रहा है ये कैसे हो सकता है पिता पुत्र, ये नहीं माना जाए, ना माना जाए क्या? और वो प्रोफेसर आकर के जी जी आप पूरा कीजिए पहले। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि वो तर्क दे करके सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि 27 लाख जो है अगली बार मतदान कर देगा, अभी नहीं हुआ तो अगली बार कर देगा। ये नहीं होना चाहिए था, और 26 लाख वोट ही टीएमसी को ज्यादा आया है, तो इसलिए हरा दिया गया और सबने मिलकर हरा दिया। ये है कहानी। आशुतोष जी, इन्होंने टीएमसी के द्वारा किए गए पाप, फेंसिंग को न करना, बीएनएस का न लागू होना, आरजी कार मेडिकल कॉलेज के बलात्कार, एक शब्द नहीं बोला। आप दिखाई पड़ रहा, अब मैं बता दूं आपको, ये जितने नाम आपने हमने लिए हैं, और ये लोग जो हैं ये किसी के टुकड़ों पे, जॉर्ज सोरस के टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये कुछ ऐसे डीप स्टेट की जूठन खाने के आदी हो गए हैं, और इनको हम जितना कम महत्व देंगे उतना देश के हित में अच्छा होगा। भाई मैं तो राजनीति में हूं नहीं, आप तो राजनीति में है नहीं, लेकिन राष्ट्रहित क्या है और शत्रुबोध क्या है ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। ये हमारी अमानत है। आप जितने नाजायज बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनको हमारे देश में अनाथालय बना के बचाना चाहते हैं, हमारे आपके टैक्स पे इनको पालना चाहते हैं, देश की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, निःशुल्क इनको देना चाहते हैं। आप ये मान के चलिए, जिसके घर में पश्चिम बंगाल में मियां बीबी या 4 बच्चे हैं, या मान लीजिए एक बेटा बहू है, कितना पैसा उसको मिल रहा है जरा कैलकुलेट कर लीजिए। आपके हाथ में कागज कलम होगा तब आप कर पाएंगे कि कितना महीने में पैसा, कितना राशन मिलता है, और एक पैसा टैक्स देना नहीं। हाँ, वो होता रहे तो बहुत अच्छा। कश्मीरी पंडितों के बारे में आपको बात नहीं करना, कन्हैया कुमार के बारे में आपको बात नहीं करना है, सर तनसुजदा के बारे में, क्योंकि आपके अंदर नैतिक साहस नहीं। संकट के बारे में खुल करके गाली देना है, इतना ही मां का दूध पिया है, तो जरा किसी और धन के बारे में कह के देखो, तुम्हारी भूखी कांपने लगेगी, घुटने बजने लगेंगे। ये होता है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। ठीक है ना, मैंने कुछ आवेश में कुछ ज्यादा कह दिया तो उसके क्षमा करती हूं, लेकिन मुझे इनका नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभी जो 3 स्टेट का एसआईआर शुरू हुआ उसमें दिल्ली निशाने पर है, और फिर से ये गैंग शुरू हो गया कि देखिए दिल्ली में ये फिर करेंगे ऐसे। भाई 2003 का दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट है, आंकड़ा है, 13 लाख अवैध बांग्लादेशी यहां पर है, इंक्लूडिंग रोहिंग्या। 2003। तो एसआईआर की कार्रवाई न हो, नाजायज वोटरों को बाहर न करें, स्क्रूटनाइज न करें, देश के दुश्मन हो उनको चिन्हित न करें। आप चाहते क्या है? और आपको इतना प्रेम है तो मैं तो तब जानूं जब आप अपने घर में 10-20 को अपने यहां बसा लें। वो आप कर नहीं सकते। एक रोटी आप किसी को देंगे नहीं, और माल मुफ्त दिले बेरहम, इसी कहते माल मुफ्त दिले। दूसरे की छाती हो, दूसरे का कंधा हो, तब हम बड़बुलापना इनका देख लीजिए। मालूम पड़े जिस दिन 2 आ जाएंगे आपके यहां, आप छोड़ के भागेंगे, 112 डायल करेंगे कि बचा लो पुलिस हमें। तो इसका मतलब है सर कि पश्चिम बंगाल अपने रास्ते पर चलेगा, और योगी जी ने जो भगवा पट्टा पहनाया है उनको ओथ सेरेमनी के दिन, हमको लगता है कि उसका असर हो रहा है। शुभेंदु जी, पूरी तरीके से असर हो रहा है। केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरा देश चाहता है कि इस तरीके से जो हमारे ऊपर आक्रमण, आंतरिक और देश की स्लो पॉइजनिंग हो रही है, उस पर कोई तो रुकावट डाले। और जो स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, और कुछ लोग जिनका नाम आपने लिया, लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग, लिबरेंडो गैंग, वो चाहता कि नहीं, अभी जहर धीमे धीमे आ रहा है, जहर पूरी ताकत से आना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र की प्राण ऊर्जा समाप्त हो जाए। वो होने वाले नहीं है। इनको असल में मिल जाती है कभी जैसे अभी जो लीक हो गया ना, क्वेश्चन लीक हो गया, पेपर लीक हो गया नीट का, इस सब से इनको खुराक मिलती है। तो थोड़ा लगता है कि अच्छा इसके माध्यम से थोड़ा आंदोलन करवा दें। हालांकि वो बात गड़बड़ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन सब चीजों से इनको खुराक मिलती है, और असली चीज से दिमाग हटा करके फिर इनका जो अपीसमेंट का फिलॉसफी है वो चलते रहता है। आशुतोष जी, ये हल्के में मत लीजिए इसको। एक बहुत बड़ा, जैसे कहते भूखी बिल्ली को एकदम से छीका फूटा, और इनको इस आपदा में एक अवसर दिखाई पड़ गया। वो केजरीवाल जो है ईमानदार, कट्टर ईमानदार था, वो कहता है जंजीर जो नेपाल में हुआ है सड़कों पे उतर आओ।
आप हमारे युवाओं को मरहम लगाने गए थे या आप उनको भड़काने गए थे कि आप उनको और गुमराह करके उनके करियर के ऊपर ग्रहण लगाने गए थे? मैं चाहूंगा वो आपके खून चैनल के खराबा माध्यम चाहते से। हैं सर, वो सड़कों जी पर निकलवाना चाहते हैं, उनको एकदम आपदा में अवसर दिख रहा है। बेशक, आपदा में अवसर और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, बच्चों, इनके ऐसे कुंसित मनोवृत्ति के तथाकथित राजनैतिक अवसरवादियों के चक्कर में न पड़ना, ये तुम्हें तबाह कर देंगे। मेहनत करो, नकल हुई है, बुरा हुआ है, जिसने किया है बहुत गलत किया है, हम इसके बारे में कार्रवाई करने के पक्षधर हैं, लेकिन तुम तैयारी करो और बिल्कुल तुम आगे बढ़ो, निश्चित तुम्हें कामयाबी मिलेगी। कहीं सर ऐसा तो नहीं कि ये लीक करने वाला जो गैंग है वो कहीं इस गिरोह से ताल्लुक तो नहीं रख रहा है कि लीक करो, पूरा ठीकरा तो सरकार पर फूटेगा, सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बड़ी गहरी साजिश? ऐसा संभावना अभी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी तक विवेचना के किसी बिंदु में यह बात नहीं आई कि इस अपराध में, जघन्य अपराध में कोई राजनीतिक पुट हो। लेकिन शुद्ध लाभ, डकैती, और यह जरूर था कि 58,000 की जो कोचिंग, 58,000 करोड़ की जो कोचिंग इंडस्ट्री है, इसकी बात प्रकाश में आई है। इस चोटों में किसी का भी कोई राजनीतिक कोई पक्ष दिखाई नहीं पड़ा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि यह तो शुद्ध लाभ के उद्देश्य से किया गया है आशुतोष जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत बेबाकी से आपने पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर भी और जाते जाते नीट की थोड़ी बहुत जो कॉन्स्पिरेसी थी उस पर भी आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आशुतोष जी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर विक्रम सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बहुत ही अपने जमाने के सिद्धहस्त पुलिस ऑफिसर, बेबाक टिप्पणी कर रहे हैं और बतला रहे थे कि कैसे पश्चिम बंगाल अब नए रास्ते पर चल पड़ा है और 50 वर्ष का जो जंग लगा हुआ था सिस्टम में, वो सुधर रहा है। उम्मीद कीजिए कि जहांगीर, अभिषेक बैनर्जी और गयासुद्दीन मुल्ला जैसे लोग अब बचेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।